एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। ये खबर आगरा से है, जहां आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा तेजो महल में महादेव का मंदिर पर गंगा जल चढ़ाया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसी को लेकर क्या कुछ बातें हो रही हैं, आइए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी से सुन लेते हैं। ताजमहल नहीं, तेजो महालय मंदिर, उसको महादेव का मंदिर बोला जाए। हमने अदालती लड़ाई छेड़ रखी वहाँ पर। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में आगरा की अदालत में मामला चल रहा है। और कल हमारे दोनों श्याम और विनेश नाम के हमारे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ शाहजहाँ और नूरजहाँ की कब्र पे जो जल चढ़ाया, उसका अभिनंदन है। आप सोचिए, क्या 14वीं बीबी नूरजहाँ की, शाहजहाँ की, और तब जाके प्यार होता है। झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, कहा जाता है प्यार की निशानी है। महामक्कारता है, झूठ है, फरेब है, और हमारे मंदिर को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया मुगल काल में। वो ताजमहल नहीं, वो तेजो महल है। ताजमहल नहीं, तेजो महल है मंदिर। करते अगली खबर की ओर। आलमबाग बस अड्डे पर गोली चलने से एक कर्मचारी घायल हो गया है, जिसके बाद परिवहन विभाग में काम करने वाले गुरमीत सिंह ने इंसानियत का परिचय दिखाया है। आनंद फानंद में कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, आलमबाग बस अड्डे पर गोली चलने से कर्मचारी घायल हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कैश ले जाते समय सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से चली गोली से कर्मचारी जख्मी हो गया था। साथ ही ये भी बता दें कि इस दौरान शालीमार की लिफ्ट खराब थी। आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को लगभग 12:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना आलमबाग स्थित अवध बस स्टैंड पर उनके कार्यालय में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड मुशर्रफ अली द्वारा लापरवाही पूर्वक अपनी डबल बैरल गन की हैंडलिंग के दौरान उनसे फायर हो गया, जिससे वहीं पे कार्यरत सहायक कैशियर रमेश चंद शर्मा उस डबल बैरल गन से घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना आलमबाग की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर गए। जांच पड़ताल के दौरान ये तथ्य सामने आए कि जब ये अपनी गन लिए हुए थे तो उसको ढंग से ना संभालने के कारण इनसे फायर हो गया और रमेश चंद शर्मा जो सहायक कैशियर हैं वो घायल हो गए थे। पुलिस द्वारा मजरूब को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। अभियुक्त मुशर्रफ अली को पुलिस द्वारा उनकी गन के सहित हिरासत में ले लिया गया है। घायल के परिजन को सूचना दे दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 3 अगस्त 2024 करते अगली खबर की ओर। यह खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बिजली कटौती के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। तो वहीं जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा है कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए एक सप्ताह के अंदर विद्युत आपूर्ति ठीक और नियमित नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। और आज किसान के लिए, छात्र के लिए ये जो विद्युत कटौती जो हो रही है, लगातार जो है नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, किसान परेशान है, छात्र की पढ़ाई में व्यवस्था दिक्कत हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के, बिजली कटौती के मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है यहाँ डीएम कार्यालय पर पत्रक देने के लिए आए। हम लोग सारे लोग कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मांग बिजली कटौती न हो, किसानों के हित में नहर में पानी छोड़ा जाए, छात्रों के लिए शहर में 22 घंटा बिजली दिया जाए, देहात में 18 घंटा बिजली दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग था और इसी मांग के रूप में हम लोग यहाँ पत्रक दे रहे हैं। बिजली व्यवस्था एकदम शहर का तो और चरमरा गया था, बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं थी। अभी जाकर के देहात में देख लीजिए, धान की रोपाई नहीं हुई है, नहर में पानी नहीं है, और बिजली होता, नहर की पानी होती, मिलता तो निश्चित हमारे किसान खुशहाल हो। अगर फिलहाल आपने पत्रक दिया है, अगर नहीं इन सभी चीजों पर ध्यान दिया गया तो फिर अगला रणनीति आप लोगों का क्या होगा? मैंने आपके सामने कहा कि 8 दिन के अंदर यदि सारी व्यवस्था ठीक नहीं होता तो हम लोग पुनः एक बड़ा रूप लेकर के यहाँ डीएम कार्यालय पर हम लोग अपना धरना, और हो सकता है कि अनशन और अमर अनशन में हम लोग तैयारी करें। एक हफ्ते का अल्टीमेटम है अब जी, ठीक। और आज किसान
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण वाराणसी के एमडी शंभू कुमार अचानक जिले की विद्युत कार्यशाला पहुंचकर जले हुए ट्रांसफार्मर को निर्धारित समय अंतर्गत न बदले जाने के आरोप में अवर अभियंता वितरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर के विद्युत कर्मियों में हड़कंप मच गया है। एमडी श्री कुमार ने बताया है कि कार्यशाला के निरीक्षण के दौरान की गई निलंबन की कार्रवाई विभागीय उच्च अधिकारी के निर्देशन पर की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि गत वर्ष की अपेक्षा यहां की कार्यशाला में डैमेज ट्रांसफार्मर के सापेक्ष अधिक ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाएगी। आज हमने बलिया वर्कशॉप का निरीक्षण किया है, जहां पे हमारे डैमेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके रिपेयर किए जाते हैं। तो हमने यहाँ की कार्य को देखा है, और अभी जैसा आप जानते हैं कि गर्मी के बाद जो है बारिश का मौसम है, और ऐसे समय में चूंकि किसानों का जो मोटर चलता है तो उसके बाद हमारे सिस्टम पे लोड भी बढ़ता है, तो हमारे ट्रांसफार्मर के डैमेज रेट बढ़ जाते हैं। पिछले साल भी इसी तरह की ट्रेंड रहे थे। तो हम बढ़े हुए ट्रांसफार्मर के जो डैमेज हैं उसको कंपनसेट करने के लिए अपने वर्कशॉप में ज्यादा से ज्यादा रिपेयर कराते हैं, ताकि समय से जो ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं वो मौके पे उपलब्ध कराए जा सके। तो आज हमने वर्कशॉप का निरीक्षण किया है। हमारे जो यहाँ पे जेई हैं, यहाँ पे जो एई हैं, यहाँ पे जो एक्सीएन साहब हैं, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर लगाए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या रिपेयर के लिए, उन सब के कार्य को हमने देखा है। कार्य तेजी से किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में जितना इस महीने में डैमेज रिपेयर हुआ था, उसकी तुलना में अभी यहाँ पे रिपेयर ज्यादा किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी कुछ पेंडेंसी है। तो उस पेंडेंसी को हमने कहा है कि तेजी से उसको निस्तारित किया जाए, उसमें किसी तरह से विलंब ना हो। तो तत्काल उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी क्षमता वृद्धि करने के लिए बजट लिंकेज इंश्योर कर दिया जाता है, और हम लोग करते हैं। कभी कभी जानकारी के अभाव में ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं, तो डैमेज होने के बाद नई क्षमता का, बड़ी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था की गई है, और इसकी भी हम लोग रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर फिरोजाबाद से है, जहां हाईवे पर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया है, जहां दोनों की मौत हो गई है। बता दें, ट्रक चालक ने बाइक को लगभग 8 किलोमीटर तक घसीटा। इस दौरान ट्रक को रोकने के लिए भीड़ ने पथराव भी किया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक सवार युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र की दर्दनाक घटना बताई जा रही। ये थाना रामगढ़ क्षेत्र के पास हाईवे पे एक ट्रक का बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जिनकी मृत्यु हुई है अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। अब अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही है। ये ट्रक को घसीट के लेके क्या तरीके? अभी इसकी जांच की जा रही है कि एक्सीडेंट किन परिस्थितियों में हुआ। ये थाना रामगढ़